आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में जागृत अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभवी भी हैं कि जागृत अवस्था का अनुभव योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए परम आवश्यक हो जाता है। चाहे ध्यान के मार्ग में चल रहे हो या मेडिटेशन के मार्ग में चल रहे हो, सभी को जागृत अवस्था का अनुभव करना आवश्यक होता है। जागृत अवस्था माना ही होशपूर्ण अवस्था। पूर्ण होश में रह करके वह योगी या वह ध्यान मार्ग में चलने वाला व्यक्ति या मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति पूर्ण होश में रह करके हर कार्य को करता है। ध्यान भी करता है, योग भी करता है, मेडिटेशन भी करता है, तो पूर्ण जागृत अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में नहीं, सोया हुआ नहीं, अंधकार में नहीं, अज्ञानता के अंधकार में सोया हुआ नहीं, बल्कि जागृत उस अवस्था में ज्ञान की रोशनी में रह करके वह हर कार्य को करता है और योग की हर अवस्था का अनुभव करता है। इसलिए योग, ध्यान और मेडिटेशन की हर अवस्था का अनुभव करने के लिए जागृत अवस्था में रहना परम आवश्यक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में होगा तभी वो अच्छी अनुभूति कर सकता है। क्योंकि सुषुप्त अवस्था में या सोया हुआ व्यक्ति, वो भी कौन सी नींद में सोया हुआ? एक नींद तो आप वो कह सकते हैं जो शरीर की नींद कही जाएगी, और दूसरी नींद वह भी कही जा सकती है जो अज्ञानता की नींद है, भ्रम की नींद है। आज आप देखते हैं संसार में कितने लोग ऐसे भी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अज्ञानता और भ्रम की नींद में सोए हुए हैं। उनको कितना भी जगाने की कोशिश करो, वो जागना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे अज्ञानता के अंधकार में रहना या उसमें सोए रहना जैसे उनकी सबसे बड़ी सफलता है, जबकि वह उनका एक भ्रम मात्र होता है। वह एक उनकी अज्ञानता का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से वह अपने आप को जागृत अवस्था के बजाय सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ ज़्यादा अच्छा समझते हैं, और ऐसा वो समझते हैं कि जैसे वो जागे हुए हैं। यही स्थिति सबसे ज़्यादा व्यक्ति के लिए खतरनाक होती है कि जब वह व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार की नींद में सोया हुआ हो और उसे लगे कि नहीं मैं जाग रहा हूँ, तो फिर जागने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। जो अंधकार में अज्ञानता के प्रभाव में सोया हुआ है, अज्ञानता में है, और उसके बाद भी उसे ये प्रतीत हो रहा है अज्ञानता में रहते हुए भी कि मैं तो जाग रहा हूँ, मैं ज्ञान की रोशनी में हूँ। अज्ञानता उसे ज्ञान समझ में आने लगे, सत्य भ्रम उसे सत्य प्रतीत होने लगे, अज्ञानता उसे ज्ञान महसूस होने लगे, यानी भ्रम उसे सत्य प्रतीत होने लगे, तो फिर क्या होगा? उसकी अवस्था और ही बिगड़ती चली जाती है और वह अपने आप में इस बात का अनुभव करने लगता है। उसे लगता तो यही है कि मैं जागृत अवस्था में हूँ, लेकिन वास्तव में वह सोया हुआ होता है, अज्ञानता की नींद में सोया हुआ होता है, जो कि वो ज्ञान और अज्ञानता के बीच में कोई फर्क नहीं महसूस कर सकता, सत्य और असत्य के बीच में कोई फर्क नहीं महसूस कर सकता। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है इस सत्य का बोध होना, सत्य का एहसास होना कि जागृत अवस्था परम आवश्यक है। जागना किस बात में है? पहले स्वयं से स्वयं को जागृत अवस्था में रखना है कि आप इस सत्य को स्वीकार कर लें। जो सबसे बड़ा भ्रम इंसान को परेशान करता है, वो सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो अपने आप को सर्वोपरि शरीर मान लेता है। शरीर की व्यवस्थाएं, शरीर की सुविधाएं और शारीरिक प्राप्तियां ही उसको सबसे मूल्यवान नजर आने लगती हैं, और इस भ्रम के कारण वो इसी में ही अपना जीवन जीता रहता है। इस सत्य को भूल जाता है
ये शरीर तो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, ये सत्य है, लेकिन इसके अंदर चेतना के कारण ही इसका अस्तित्व है। यदि चेतना इस शरीर से निकल जाए तो शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो भ्रमवश अज्ञानतावश जीवन, खुद को शरीर मानकर चलना एक भ्रम और अज्ञानता का जीवन हो गया। उसे ही वो सर्वोपरि मानने लगा, उसे ही पूर्ण समझ मानने लगा। अब सारे द्वार अज्ञानता के मिटने के बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये सभी द्वार किसने बंद किए हैं? स्वयं उसी व्यक्ति ने सारे द्वार बंद कर दिए हैं, जिससे कहीं से ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की झलक, ज्ञान की रोशनी कहीं अंदर न प्रविष्ट कर जाए, जिससे कि अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाए। तो वो इस तरह से अपने आप को बंद करके रखता है, इस तरह से अज्ञानता के अंधकार में रखता है कि वो ज्ञान की प्रकाश को, ज्ञान की रोशनी को अंदर प्रविष्ट ही नहीं करने देता है। और ये समझता होता है कि वास्तव में वो अज्ञानता के बजाय ज्ञान के प्रकाश में जी रहा है, जबकि जी रहा होता है वह अज्ञानता के प्रकाश में। किसके? वास्तव में अज्ञानता को प्रकाश नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अज्ञानता के अंधकार में जी रहा होता है और समझता है कि मैं ज्ञान के प्रकाश में जी रहा हूँ। तो अब आप विचार करिए कि एक व्यक्ति स्वयं को अज्ञानता के अंधकार में जीता हुआ, समझता हुआ, और उसको लग रहा है कि वो ज्ञान के प्रकाश में जी रहा है। अब उसने सारे द्वार बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए कि जिन रास्तों से कभी ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में आ सकता, कोई झलक ज्ञान की आती, प्रकाश की झलक आती और अज्ञानता का अंधकार दूर होता। उसने अपने आप को इस प्रकार से सुरक्षित कर रखा है अज्ञानता के अंधकार में कि वह उससे बाहर ही नहीं आना चाहता। ऐसी अवस्था में आप विचार करिए कैसे ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की रोशनी उसे प्रकाशित करके उसे उस अंधकार से दूर कर पाए और ज्ञान की रोशनी उसे प्रकाशित कर सके। इसलिए इस सत्य को समझ लेना परम आवश्यक हो जाता है। तभी आप उन सर्वोच्च अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, अपने जीवन में वो एहसास करते हैं, वो अनुभव करते हैं। एक नहीं अनेकों उन अवस्थाओं का अनुभव करते हैं जिन अवस्थाओं के लिए कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग में इन अवस्थाओं का भी कभी आप अनुभव कर पाएंगे। लेकिन उन समस्त अवस्थाओं का आप अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसका आधार ही एक होता है, आपके पास ज्ञान का प्रकाश है। आपका जीवन किस प्रकार से है? ज्ञान के प्रकाश से सुशोभित है। इसलिए आप अज्ञानता के अंधकार को सदा के लिए आप दूर कर पाते हैं और आपका जीवन एक आदर्श जीवन हो जाता है। आप योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग में सफलता के उन सर्वोच्च शिखर तक पहुंचते हैं, उन अवस्थाओं तक पहुंचते हैं जिससे कि आप सर्वोच्च अनुभूतियां करते हैं, प्राप्तियां करते हैं, जिसकी कामना, जिसकी आकांक्षा आपको बहुत समय से होती है। उन सभी अवस्थाओं का आप बहुत सहजता से अनुभव करते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है आप अपनी अवस्था को उस सर्वोच्च अवस्था तक ले जाएं जो आप चाहते हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है आप अनुभव करें कि उस सुप्रीम सत्ता से दिव्य ज्ञान का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश, गुणों का प्रकाश, सर्व प्राप्तियों का प्रकाश उतर उतर करके आपके ऊपर आ रहा है और आप उस अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और आपका जीवन वास्तव में एकदम प्रकाश में हो गया है, गुणों से पूर्ण हो गया है, विशेषताओं से पूर्ण हो गया है, अनुभवों से पूर्ण हो गया। अनेक प्रकार के अनुभवों से आप अपने आप को संपन्न पाते हैं, अनुभव मूर्त अपने आप को पाते हैं। उसका कारण एक ही है,
कि वो ये है कि आप उस सुप्रीम सत्ता से जुड़ करके, उस सुप्रीम सत्ता से ध्यान करके, योग करके, मेडिटेशन करके, ध्यान योग की समस्त अवस्थाओं का अनुभव करते, किसी एक ही अवस्था का नहीं लेकिन अनेकों अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, और आपका जीवन ही एक प्रकाश में जीवन हो जाता है, एक आदर्श जीवन हो जाता है, सभी के लिए एक प्रेरणादायक जीवन हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप ये अनुभव करें, उस सुप्रीम सत्ता से दिव्यता का प्रकाश, अलौकिकता का प्रकाश, गुणों का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश अनवरत रीति से उतर उतर कर आपके ऊपर आ रहा है। आप भी उस सुप्रीम सत्ता के समान ज्ञान, गुण और शक्तियों में, सभी चीज़ों में आप समानता का अनुभव करते हैं और सर्व अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा सर्व अनुभूतियों को करें। मेडिटेशन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, हर अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।